हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे संपूर्ण अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख का सम्मेलन का आयोजित कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख सम्मेलन का आयोजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का शुभारंभ किस राज्य से हुआ है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का शुभारंभ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन डिपो कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन डिपो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सोनीपत हरियाणा। सोनीपत यानी हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन किस मंत्रालय के तहत शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2025 में भारतीय वायुसेना दिवस कब आयोजित हुआ है। भारत में 2025 में जो भारतीय वायुसेना जो दिवस हुआ है कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजित हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है शेरी सिंह भारत का। इसका राइट आंसर शेरी सिंह 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, इसलिए 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला। तो इसका राइट आंसर है अफगान महिला अधिकार समूह को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मिला, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील में G20 शिखर 2025 की मेजबानी में होगा और 2023 भारत में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि IMF की नई प्रबंधक निर्देशक MD कौन बनी। IMF की नई प्रबंधक निर्देशक यानी MD कौन बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागोजी और कोनजो। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागाजी और कोनजो, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। COP30 जलवायु सम्मेलन होगा जो ब्राज़ील में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है 2025 में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा। 2025 में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.50% पर। 6.50% पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2025 में भारत का GDP वृद्धि दर IMF के अनुसार कितने रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर 6.8% हो जाएगा। 6.8% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल करेंसी परियोजना शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल करेंसी परियोजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर ई रुपया भारत हो जाएगा। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में कहा गया कि किस बैंक ने 2025 में ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किस बैंक ने 2025 में ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में है भारत ने 2025 में किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर UAE हो जाएगा। भारत ने 2025 में UAE के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए।
16 में है इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य क्या रखा। इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन का जो उद्देश्य रखा था वो सैंपल रिटर्न मिशन है, सैंपल रिटर्न मिशन है। इसरो के चंद्रयान-4 मिशन का जो उद्देश्य है वह सैंपल रिटर्न मिशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में है भारत ने पहला क्वांटम सैटेलाइट किस नाम से लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटक्यू। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में है DRDO ने कौन सी नई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की। DRDO ने देखिए ब्रह्मोस सेकेंड, DRDO ने कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की तो ब्रह्मोस सेकेंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में है 2025 में भारत का पहला AI पॉलिसी फ्रेमवर्क किस संस्था ने जारी किया। इसका राइट आंसर नीति आयोग, नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में भारत का पहला AI पॉलिसी फ्रेमवर्क किस संस्था ने जारी किया तो नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कि SpaceX ने किस नए रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो SpaceX ने स्टारफिश V3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसलिए राइट आंसर स्टारशिप V3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए जो कि खेलकूद से रिलेटेड है। 2025 का ICC चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित होगी तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान में 2025 का ICC चैंपियन ट्रॉफी आयोजित हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में है भारत ने 2025 में एशिया कप कबड्डी का खिताब कहाँ जीता। भारत ने 2025 में एशिया कप कबड्डी का खिताब कहाँ जीता तो इसका राइट आंसर ईरान हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। जिसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2025 में लक्ष्य सेन खिलाड़ी ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में है 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड किसे मिला तो इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा गया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कोच कौन बनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कोच कौन है जिसका राइट आंसर है मिताली राज। मिताली राज भारतीय महिला टीम के नए कोच बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने जिसका राइट आंसर मनोज आहूजा। मनोज आहूजा नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने जो कि पहले ज्ञानेश कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा गया कि 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला तो इसका राइट आंसर नीलय उपाध्याय हो जाएगा। नीलय उपाध्याय को 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में है 2025 के लिए भारत रत्न किसे दिया गया। 2025 के लिए भारत रत्न किसे दिया जाए जिसका राइट आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को 2025 के लिए भारत रत्न दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में नए इसरो चेयरमैन कौन बने। नए इसरो चेयरमैन बने हैं बी नारायण। बी नारायण जो कि नए इसरो के चेयरमैन बने हैं बी नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में है 2025 में RBI के नए गवर्नर कौन बने। 2025 में RBI के नए गवर्नर कौन बने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TB सोमनाथ। TB सोमनाथन को 2025 में RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में भारत ने 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस मंत्रालय के तहत जारी की। भारत ने 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस मंत्रालय के तहत जारी की। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IIT मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना की शुरुआत की जो गरीब परिवारों को सस्ती बिजली देगा। जिसका राइट आंसर है सूर्य शक्ति योजना। सूर्य शक्ति योजना भारत सरकार ने 2025 में लॉन्च किया है जो गरीब परिवारों को सस्ती बिजली देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में है किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन शुरू किया। किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन शुरू किया तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन शुरू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए।
34 में है केंद्र सरकार ने 2025 को किस रूप में मानने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने 2025 को किस रूप में मानने की घोषणा की। इसका राइट आंसर डिजिटल इंडिया वर्ष। केंद्र सरकार ने 2025 को डिजिटल इंडिया वर्ष के रूप में घोषणा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में है भारत की पहली नेशनल रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। भारत की पहली नेशनल रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर बड़ोदरा हो जाएगा, बड़ोदरा। भारत की पहली नेशनल रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो बड़ोदरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में 2025 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया। 2025 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया। इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका राइट आंसर अजय बंगा हो जाएगा। अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में है हाल ही में किस देश ने डिजिटल वीज़ा सिस्टम लागू किया जिसमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल वीज़ा सिस्टम लागू किया जिसमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 8वीं बैठक का विषय क्या था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 8वीं बैठक का विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर एम्प्लॉयरिंग पीपुल प्रोटेक्टिंग प्लैनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयरिंग पीपुल प्रोटेक्टिंग प्लैनेट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सी ब्रिज प्रोजेक्ट से जुड़ा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सी ब्रिज प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में 2025 में सरकार ने डिजिटल भारत बॉन्ड लॉन्च किया, इसका क्या उद्देश्य है। 2025 में जो सरकार ने डिजिटल भारत बॉन्ड लॉन्च किया, इसका जो उद्देश्य है वह डिजिटल स्टार्टअप को फंडिंग है। डिजिटल स्टार्टअप को फंडिंग है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन कौन बना। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बनाते, इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में है सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु कौन सी पहल शुरू की। सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्मार्ट रेग पोर्टल पहल शुरू की। स्मार्ट रेग पोर्टल शुरू की सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। भारत का पहला AI म्यूचुअल फंड किस बैंक ने लॉन्च किया। भारत का पहला AI म्यूचुअल फंड किस बैंक ने लॉन्च किया, जिसका राइट आंसर एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। RBI ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा के लिए कौन सा नया मानक लागू किया। RBI ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा के लिए कौन सा नया मानक लागू किया, इसका राइट आंसर डिजिटल ट्रस्ट लेवल हो जाएगा। डिजिटल ट्रस्ट लेवल RBI ने भुगतान सुरक्षा के लिए नया मानक लॉन्च किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 का आंसर बताइए कि इसरो ने 2025 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया जो कृषि मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। देखिए इसरो ने 2025 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया जो कृषि मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है ग्रीन सेट बनाया गया जो कि कृषि मॉनिटरिंग के लिए बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में है भारत का पहला निजी रॉकेट कहाँ लॉन्च हुआ है। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च कहाँ से हुआ, तो इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा राजस्थान से लॉन्च हुआ है। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च कहाँ से हुआ, तो राजस्थान के श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में BARC ने 2025 में कौन सी नई स्वदेशी तकनीक विकसित की। BARC ने 2025 में कौन सी नई स्वदेशी तकनीक विकसित की, तो इसका राइट आंसर लिथियम पुनर्चक्रण प्रणाली। लिथियम पुनर्चक्रण प्रणाली ने BARC ने लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि IIT दिल्ली के वैज्ञानिक ने किस नए प्रकार के बायोप्लास्टिक का निर्माण किया। IIT दिल्ली के वैज्ञानिक ने किस नए प्रकार के बायोप्लास्टिक का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर है शैवाल आधारित IIT दिल्ली के वैज्ञानिक ने बायोप्लास्टिक का निर्माण किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि नासा का यूरोप एक्सप्लोरर मिशन किस ग्रह के उपग्रह की खोज के लिए है। नासा का यूरोप एक्सप्लोरर मिशन किस ग्रह के उपग्रह की खोज के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाए बृहस्पति यानी जुपिटर। नासा का यूरोप एक्सप्लोरर मिशन जो है वह बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की खोज के लिए है, इसलिए राइट आंसर 50 का ये हो जाए जुपिटर के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने संपूर्ण अक्टूबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।